दोस्तों, आज है धुरंधर 2 का 34वां दिन और जो भूत बंगला है उसका है 5वां दिन। यानी कि सॉरी धुरंधर 2 का है हाँ, 34वां दिन और जो भूत बंगला है उसका 5वां दिन है। अभी तक मैंने आपको धुरंधर जो 2 है उसके जो भी कलेक्शन बताए थे, ट्रेड के मैंने बताए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि धुरंधर 2 के कलेक्शन पे क्या भूत बंगला के रिलीज़ होने से कोई डेंट पड़ा क्या? या उसके सेटबैक है क्या? बहुत ज़्यादा भूत बंगला जो है उसके कलेक्शन को डेंट करती है क्या? दूसरा, क्या जो भूत बंगला का कलेक्शन जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो क्या ये पिक्चर हिट हो सकती है क्या? तो ये सारा चीज़ एक ही वीडियो में बताऊँगा, दोनों का कलेक्शन का तुलना भी करेंगे और बताऊँगा भी कि दोनों के फ़िल्म में कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया या नुकसान भूत बंगला को बोल सकते हैं कि क्या भूत बंगला ने धुरंधर 2 के मतलब एक रफ्तार को रोकने का प्रयास किया है या रोक पाई है क्या? तो ये सब बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसे लगेगा अंत में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले तो मैंने आज तक आप लोगों को बताया है कि धुरंधर 2 का जो भी ट्रेड के न आंकड़े आए मैंने आप लोगों को एक-एक करके बताया है। और 23 तारीख से लास्ट जो 23 तारीख था उसके बाद से प्रोड्यूसर का कोई भी फिगर धुरंधर 2 को लेकर नहीं आया। तो आज मैं आपको जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो भी दूँगा। उन्होंने कल पोस्टर एक जारी किया 32वें दिन का कि 32 दिनों में धुरंधर 2 ने प्रोड्यूसर के हिसाब से इंडिया नेट में और वर्ल्ड वाइड में कितना कलेक्शन किया है। और दूसरा, आज के टाइम में अगर ये कलेक्शन कितना हो सकता है 33वें दिन में और क्या कौन-सा रिकॉर्ड अगर प्रोड्यूसर के हिसाब से देखें, तो कौन से रिकॉर्ड को क्या बाहुबली का रिकॉर्ड उसके आगे है, उसको तोड़ पाई है, जो मैं दावा कर रहा था कि शायद 1800 के आस-पास पहुँची, तो वैसा कुछ है क्या? और दूसरा भूत बंगला का जो कलेक्शन है, जो चल रहा है, जो एक तरह से बहुत अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगा, वो उसके बारे में भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा कि कि भूत बंगला जो है, उसका आज के टाइम में क्या कलेक्शन है, क्या उसका सीन चल रहा है, कितनी कलेक्शन कर पाई है। अभी लाइव में भी देखेंगे कि भूत बंगला का कलेक्शन का की रिपोर्ट्स क्या है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मज़ा लीजिए, एन्जॉय कीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको धुरंधर 2 के जो आंकड़े हैं उसको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो 23 तारीख के बाद से जो धुरंधर 2 के प्रोड्यूसर के आंकड़े नहीं आए थे, तो एक बार 23 तारीख के बाद कौन-कौन से आंकड़े आए और जहाँ मैंने प्रेडिक्शन किया था वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक बार बताऊँगा, जो लोग नोट किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 23 तारीख को 17 7 करोड़ 50 लाख रुपए बताया था उन्होंने, जहाँ पे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, बताया होगा मैंने लिखा नहीं है। और जो ट्रेड का फिगर था वो 6 करोड़ 70 लाख रुपए था। तो इस तरह 1088 करोड़ और 50 लाख रुपया हो गया था, तो उस वो बाकी उन्होंने कलेक्शन का कोई भी नहीं दिया है, तो केवल इंडिया नेट के कलेक्शन का ही दिया है कि कितना उस दिन कमाई है। उसको आप जोड़ते जाएँगे 1088 जो उनका लास्ट पोस्टर था, तो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। तो 7 करोड़ अगर 7 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए तो 1088 करोड़ हो गया था। अब जो डे नंबर 24 है, सैटरडे के दिन, उस दिन जो ट्रेड का था वो 13 करोड़ 50 था और इनका था 14 करोड़। मेरा जो प्रेडिक्शन था 14 करोड़ 80 लाख रुपए था। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने बताया था। उसके बाद आप जाएँगे जो 25वाँ दिन, यानी कि 25वें दिन में इन्होंने दिया था 14 करोड़ 75 लाख रुपया जो ट्रेड का फिगर था। इन्होंने दिया 15 करोड़, मैंने दिया था 16 करोड़, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं 26वें दिन यानी कि मंडे के दिन। मंडे के दिन ट्रेड का फिगर था 5 करोड़ 20 लाख रुपए, इन्होंने दिया 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मैंने दिया था 6 करोड़, ठीक है? मैंने लिखा हुआ है सब। उसके बाद डे नंबर 27 ट्यूसडे था। उस दिन ट्रेड के हिसाब से 7 करोड़ 5 लाख रुपए कमाई और इनके हिसाब से प्रोड्यूसर के हिसाब से 7 करोड़ 50 लाख रुपए और मेरे मेरे हिसाब से 7 करोड़ 35 लाख। तो काफ़ी अच्छा मैंने उस दिन प्रेडिक्शन किया था। उसके बाद आप आइए डे नंबर 28 वेडनेसडे के दिन में ट्रेड ने दिया था 4 करोड़ 5 लाख रुपया, इन्होंने दिया 4 करोड़ 50 लाख रुपया और मैंने दिया था 4 करोड़ 15 लाख रुपया, ठीक है? अब आते हैं डे नंबर 29 तो ट्रेड का फिगर था 3 करोड़ 40 लाख, इनका था 3 करोड़ 50 लाख, मैंने कोई फिगर नहीं दिया, मैंने नहीं दिया था उसके बाद से। उसके बाद आया डे नंबर 30 यानी कि फ्राइडे।
फ्राइडे के दिन 2,70,00,000 रुपए कमाया था ट्रेड के हिसाब से, इनके हिसाब से 3 करोड़ का इन्होंने फिगर दिया है। उसके बाद आता है, ये फ्राइडे के बाद 31 सैटरडे को आया, फिर सैटरडे आया। सैटरडे के दिन ये 4,65,00,000 का है, और इन्होंने और प्रोड्यूसर का फिगर है 5 करोड़। डे नंबर 32 संडे के संडे 5th संडे को इन्होंने दिया 5,20,00,000 ट्रेड ने, और प्रोड्यूसर ने दिया 5,50,00,000 रुपए। अब यही जो है ना 32वें दिन का इन्होंने पोस्टर जारी किया है पूरा 1100, अब 5,50,00,000 रुपए इन्होंने, देखिए पहले ट्रेड का आपको बता देता हूँ, 5,20,00,000 रुपए कमाया, तो उनके हिसाब से 1115,67,00,000 रुपए हो जाता है, और इसका वर्ल्ड ग्रॉस हो जाता है 1335,54,00,000 रुपया, और 421 करोड़ 10,00,000 रुपया ओवरसीज से कमाए, तो 1756 करोड़ 64,00,000। आप नोट करके रखिए इन्होंने जो बोला है। मैं अब प्रोड्यूसर का फिगर है 5,50,00,000, तो 1153 करोड़, जहां पे ये 1115 है, तो यहाँ से 1153 करोड़ है, और इसका ग्रॉस हो जाता 1360। जो ओवरसीज से कमाई ट्रेड ने बताया था 421, 10 इन्होंने 423 दिया है, तो जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ट्रेड का 1756 करोड़ और 64,00,000, और इनका है 1783 करोड़ के आसपास। तो ये इनका कलेक्शन है 1783 करोड़। अब जो आज का फिगर है, जो ट्रेड का फिगर है 1,62,00,000 रुपए, तो एक 1117 करोड़ 29 लाख, मैंने मंडे के दिन कल को बताया था, वो मंडे का है, ये इन्होंने केवल संडे तक का बताया। तो मंडे का इनका फिगर जो ट्रेड का है 1,62,00,000, तो 1117 करोड़ 29 लाख हो जाता है इंडिया नेट का कलेक्शन मंडे तक। 1,337 करोड़ 46 लाख रुपए ग्रॉस हो जाता है, 421 करोड़ 50 लाख रुपए ओवरसीज, तो 1,758 करोड़ 96 लाख इनके हिसाब से हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे तो करीब करीब 2.25 करोड़ इन्होंने पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दिया है। तो आप 2 करोड़ ही मान के चलो, 2.25 करोड़ 2.5 करोड़, तो जो 483 करोड़ है, अगर 2.5 करोड़ जोड़ लोगे तो आपको 485 करोड़, और मतलब क्यों 5 करोड़ का अंतर है, जो बाहुबली का रिकॉर्ड है 1788 करोड़ को तोड़ने के लिए। तो आज अगर 2.5 करोड़ कमाएगी, तो ये 1783 में अगर 2.5 करोड़ जोड़ते हैं, तो 1785 करोड़ और 50 लाख हो जाता है। तो जो आज का कमाई होगा, ये मंडे का, तो आज की अगर कमाई अगर देखेंगे, जो जो अगर ट्यूसडे की कमाई, तो जो मैंने एडवांस बुकिंग देखा, इसी के आसपास एडवांस बुकिंग है, करीब करीब 70 लाख के आसपास का एडवांस बुकिंग है। तो मान के चलिए कि 1.5 करोड़ के आसपास कमाएगी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो होगा 2.25 करोड़ का है। तो आप मान के चलिए कि अब जो होगा ट्यूसडे तक के कलेक्शन में, ये इसके रिकॉर्ड को क्रॉस कर चुकी होगी। जो फिल्म है धुरंधर, बाहुबली, उसके रिकॉर्ड को क्रॉस कर, ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं, तो ये मान के चलिए कि आज भी फिल्म अगर 2.25 करोड़ वर्ल्ड वाइड में 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ कमा रही है, तो इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा भूत बंगला के कमाई से। और मंडे अगर आप इसके संडे की तुलना करें, संडे का, तो ट्रेड में भी 5 करोड़ से ऊपर कमाई किया है, और प्रोड्यूसर का फिगर में भी आप देखेंगे तो 5 करोड़, सैटरडे और संडे दोनों दिन ये 5 करोड़ के आसपास, 5.5 करोड़ के आसपास कमाई की है। तो यानी कि आप देखिए 32वें दिन तक, 31वें 32वें दिन तक, मतलब इतने दिनों बाद भी ये मूवी जो है वीकेंड में 5 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है। एक बहुत बड़ी बात है, केवल इंडिया नेट का, वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं भूत बंगला नहीं तोड़ पाई। अब बताते हैं भूत बंगला का, मैंने आपको पहले भी भूत बंगला के कलेक्शन बता चुका हूं। तो आज जो संडे तक का बताया था कि मैंने, संडे को जो पोस्टर इन्होंने जारी किया था, जो इनका ट्रेड का था 23 करोड़ कमाई थी संडे के दिन, तो 58 करोड़ हो गया टोटल इंडिया नेट कलेक्शन। इसका ग्रॉस हो जाता है 69.37 करोड़। उसके बाद 26 करोड़ 50 लाख रुपए ओवरसीज से, तो 95.87%। लेकिन इनके हिसाब से पोस्टर जो जारी किया 102 करोड़ का है, यानी कि 24 करोड़ 76 लाख रुपया इंडिया नेट से कमाया। अब जो आज प्रोड्यूसर का मंडे को जो जारी हुआ, काफी बड़ा ड्रॉप है, 14.23% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है, तो 6.75%, मतलब 6 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया नेट के कमाई की है इसने। ठीक है, मतलब मंडे में अच्छी कमाई इसको बोलेंगे, तो 64 करोड़ 75 लाख हो जाता है। 77 करोड़ 34 लाख रुपए ग्रॉस हो जाता है, 29 करोड़ ओवरसीज से, यानी कि 5 करोड़ के आसपास कमाई, 106 करोड़ 34 लाख। तो आप मान के चलिए ये अगर यहाँ पे ट्रेड का फिगर अगर 6 करीब 7 करोड़ है,
तो आप मान के 7 करोड़ भी मान के चलते हैं, तो अगर मंडे के दिन का अगर प्रोड्यूसर के फिगर को, अभी आप मैं चेक करूँ अगर इसका, 1 मिनट मैं चेक करके दे बताता हूँ आपको कि प्रोड्यूसर का पोस्टर अभी आया है कि नहीं, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाया था आज। तो मैं देखता हूँ, बालाजी बाला, हाँ, सुपर हिट। अब देखिए, इन्होंने एक ग्रॉस जो है, ये जो है, डेट तो नहीं लिखा है इन्होंने कहीं। ये सुपर हिट फैमिली एंटरटेनर ने बॉक्स ऑफिस, इन्होंने 11 घंटे पहले 87 करोड़ 5 लाख का इन्होंने एक पोस्टर जारी किया है। अब ये जो है इंडिया नेट का ग्रॉस है, तो अब वर्ल्ड वाइड का इसमें शामिल नहीं है। तो अगर देखा जाए कि इंडिया नेट का ग्रॉस ग्रॉस के मैंने क्या बोला था, तो आपको आइडिया होगा। इंडिया नेट का ग्रॉस जो 77 करोड़ है, इसमें 87 मतलब 10 करोड़ के आसपास से मूवी कमाई। तो यानी कि ये मूवी 7 करोड़ कमाई होगी, 3 करोड़ ग्रॉस में लेके जाने में, सात साढ़े साढ़े 7-8 करोड़ के बाद, और ग्रॉस में 87 करोड़ बता रहे हैं। यानी कि इन्होंने पहले जो 77 करोड़ 34 लाख, तो ये 77-27 बताया था। तो जो चौथे दिन का कमाई है ना, 10 करोड़ का अंतर है इनका उनका। तो 87 करोड़ मान के चलिए, तो इंडिया नेट में इन्होंने कमाई किया, जो ये चौथे दिन में जो कमाई इन्होंने बताया है 6 करोड़ 75, तो ये 7.5 8 करोड़ के आसपास कमाई होगी, मतलब विदाउट इंडिया नेट में। ग्रॉस उसका उन्होंने 10 करोड़ बताया होगा, क्योंकि इन्होंने 77 करोड़ 27 लाख ग्रॉस था। 77 करोड़, तो अब 87.5 है, तो 77-27, तो आप मान के चलिए कि ग्रॉस मतलब 8 करोड़ से कम कमाया है इसने, करीब करीब 7 करोड़ 90 लाख के आसपास कमाया है। और ओवरसीज का कलेक्शन नहीं है, तो अब ग्रॉस है ये। तो अगर मान के चलिए कि अगर 7.5 8 करोड़ कमाई, तो ये 64 जो 63 करोड़ है। तो मैंने आपको 71 करोड़ का आंकड़ा जो दिया था ना, कि ये मूवी 71 करोड़, आपको याद होगा 71 करोड़ मैंने बोला कि इंडिया नेट में 71 करोड़ कमाएगी, तो वही 71 करोड़ के आसपास है ये। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड वाइड में 11 से, मतलब अगर मान लिया 7 करोड़ का है, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 11 करोड़ के आसपास होगा। तो ये जो आंकड़ा है ना, 102 करोड़ इन्होंने दिया किया, तो 100, अगर इसमें 11-12 करोड़ है, 114 करोड़ के आसपास, 113-14 करोड़ के आसपास होगा। कल जो अगर पोस्टर रैली हुआ तो यही होगा। देखिए, ये क्रूट मैंने आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।